क्या हो अगर आप इंडिया के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक हो और आपके बनाए हुए गानों पर 50-50 मिलियन व्यूज भी हो। और यहाँ नहीं, इंडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और कलाकारों तक के बीच में आपके गानों की पॉपुलैरिटी हो और आप सभी यंगस्टर्स के फेवरेट्स में से एक हो। सपना ही लग रहा है ना दोस्तों, लेकिन इस सपने को पूरा किया है सुमित गोस्वामी ने, जो एक सुपरस्टार वाली जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन यह सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारे ही फैंस ट्रोल करने लग जाए और यहाँ नहीं, तुम्हारे घर के सामने फायरिंग होने लग जाए। तो आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ? ये एक मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो है सुमित गोस्वामी की। सुमित गोस्वामी हरियाणवी इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा था, जिन्होंने हिट गानों से लाखों के दिल जीते हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सतोली गांव के सुमित गोस्वामी, जिन्होंने 2018 में अपना पहला गाना कारोबार लॉन्च किया, लेकिन उस पर इतने कुछ खास व्यूज तो नहीं आए। लेकिन सुमित अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका था। लेकिन 9 महीने बाद सुमित एक और गाना बनाता है विकी काजिया के साथ। इस गाने का नाम था बाउली टायर्ड। यही पहला गाना था जो सुमित का यूट्यूब पर हिट गया था। इस वीडियो पर यूट्यूब ने 139 मिलियन व्यूज भी दिए थे। लेकिन इससे सुमित को इतनी कुछ खास जान पहचान नहीं मिलने लगी थी। सुमित का सपना था हरियाणवी इंडस्ट्री को अलग लेवल पर पहुंचाने का, और यही कारण था जिसके बाद सुमित ने 3 महीने बाद अपना एक और गाना लॉन्च किया, जिसका नाम था भोलेनाथ। और यह गाना इतना हिट गया जिससे सुमित को अपनी पहचान मिलना शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद सुमित ने 2-3 गाने और सुपरहिट दिए, और इन्हीं 2-3 साल में सुमित ने इतने सुपरहिट गाने दिए कि लोग उसे हिट मशीन के नाम से जानने लग गए थे। और हरियाणा का यूथ सुमित को अपना आइडल मानने लग गया था। इसी के साथ साथ सुमित ने अपनी एल्बम भी लॉन्च की। इससे सुमित के करियर को काफी फायदा मिला। सुमित के गाने ट्रेंड में आने लग गए थे। लेकिन उसी के साथ साथ हरियाणा का एक और बंदा था जो भी उसके साथ ट्रेंड कर रहा था। उसका नाम था गुलजार। और इसके गाने इंडिया में सब लोग सुन रहे थे। इसमें इसके गाने थे जुग जुग, फिल्टर, यमराज और इज्जत। और दोनों हरियाणा से थे, तो दोनों की ऑडियंस लगभग सेम ही थी। तो ऑडियंस दोनों को आपस में कंपेयर करने लगती थी, क्योंकि दोनों के गाने लगभग सेम ही थे। लेकिन कुछ समय बाद सुमित ने अपना नया गाना फीलिंग्स लॉन्च किया, जो सुमित के करियर का सबसे बड़ा हिट था। इस गाने में लगभग 1 घंटे में 50 मिलियन व्यूज भी आ चुके थे। लेकिन सुमित का ये लास्ट सुपर हिट सॉन्ग था। उसके बाद सुमित के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा करियर ही खत्म हो चुका है। सुमित के ऊपर काफी सारे केस भी लग चुके थे और काफी सारे आरोप भी, जिसमें सुमित बुरी तरीके से फंस चुके थे। और यहीं पर सुमित का करियर का लगभग डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। अमन बैसला, जो एक पैसे से एक बिजनेसमैन और एक समाज सेवी थे, जिन्होंने 29 सितंबर 2020 को सुसाइड कर लिया था। लेकिन उन्होंने सुसाइड से पहले एक वीडियो और एक नोट बनाया था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से वायरल हो चुका था। उस वीडियो में अमन बैसला ने 2 व्यक्तियों का नाम दिया। उसमें एक थी नेहा जिंदल और एक थी सुमित गोस्वामी। अमन ने उस वीडियो में बताया कि सुमित और नेहा उससे लाखों रुपए ले चुकी थी, और जब अमन अपने पैसे वापस मांगने गया तो नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी ने उसे बहुत बुरी तरीके से ब्लैकमेल किया और डराया धमकाया भी था। अमन अपने परिवार को परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया। वीडियो में बताया कि नेहा और सुमित उससे कई बार पैसे ले चुके हैं और वापस नहीं दे रहे। अमन ने बताया कि नेहा बोलती थी कि मेरी माँ बीमार है, तभी कुछ, कभी अपने पिता बीमार है, उस चक्कर में उससे खूब सारे पैसे उन्होंने ले लिए। और जब वो वापस मांगने गया तो वो दोनों उसे ब्लैकमेल करने लग गए। और इसी चक्कर में 2020 में सुमित के घर के सामने फायरिंग होना भी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये सब करतूतें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी थी। और वो सीसीटीवी क्लिप सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हुई, जिससे सुमित को और परेशानी बढ़ चुकी थी। और उन अपराधियों ने सुमित के घर वालों को और सुमित को मारने की धमकी भी दी थी। और इसके बाद सुमित कानूनी चीजों में और फंसता चला गया। और इसके बाद 2022 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुमित को 2019 में 12वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई। और इसके साथ सुमित का करियर पूरी तरीके से डूब चुका है। और हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी कई सारे विवाद और कई सारे फैसले आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं और आपको हीरो से जीरो बना सकते हैं। तो राम राम, मैं किशन चौधरी, मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। आगे आपको अगर किसी पर वीडियो चाहिए, कमेंट करें।